हेलो। हेलो। सतसाई सतसाई बहन जी, ये पूछना चाह रहे थे भगत जी। जी जैसे लाले ये शादी वगैरह में जैसे लड्डू वगैरह ये दे दिया मिठाई, तो ये खानी है कि नहीं खानी है भगत? देखो, पहले तो उनको मना करना है, फिर भी अगर जबरदस्ती कोई रिश्तेदार अगर दे जाता है तो उस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले परमात्मा को भोग लगाना है, उसके बाद में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भगत जी। क्योंकि शादी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है, शादी एक मतलब मेल मिलाप वाला होता है प्रोग्राम। तो परमात्मा को भोग लगा दो और उसके बाद में अपना खा लो। और थोड़ा ध्यान रखो कि भाई जो मिठाई लेके आया है वो कितने रुपए तक की है, 100 रुपए की, 150 रुपए की, तो उतना ये पैसा। जी जैसे लड़की की शादी थी जी, तो ये कन्यादान वगैरह गा लाए थे जी, उसके बाद जैसे दे कर गया है। चलो ठीक है, उसका तो फिर ठीक है, क्योंकि वो तो फिर आपका लेन देन हो जाता है पूरा। हाँ जी, जैसे लड़की का था ये होटल में शादी थी जी, और कन्यादान वगैरह ये डाल आए थे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बहन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालिक को भोग लगा के ना फिर उसको ये अपना पता काम। तो नहीं था जी, बच्चों ने पहले ही खा ली समझ जी। कोई बात नहीं, अनजाने में खा ली तो उसका कोई दोष नहीं है। परमात्मा को दंडवत करके समय यातना कर लो कि परमात्मा, जाने अनजाने में हमें मालूम नहीं था, माफ करो। जैसे शादी वगैरह में ये जाना जूना भी नहीं, ये देखो बहन, पाटड़ी वगैरह पर भी नहीं चढ़ना। देखो बहन, ऐसा है, पाटड़ी वगैरह पे तो बिल्कुल नहीं चढ़ना हमें। और शादी वगैरह में ऐसा है, जैसे कोशिश करो बहन अब इन चीजों से दूर हटने की। फिर भी यदि कोई ऐसी इमरजेंसी हो, हम नहीं रुक सकते, तो वहां पे जाने के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया है। अपना जाओ वहां पे और अपना शुद्ध खाना खाओ, परमात्मा की चर्चा करो, किसी के साथ बैठो तो। अरे एक और जी, जैसे ये बच्चे वगैरह हो जाए, जैसे ये वही आई बांड हर जी, और जैसे लड़कियां ने ये कह दे भाई जैसे लड़का हो रहा है ये भाई सोना देना है, सूट वगैरह देने हैं, ये लेने हैं कि नहीं मगर? देखो बहन, अब हमने ये सारी क्रिया नहीं करनी है। अब देखो, अगर हम पीछे नहीं हटेंगे तो फिर समाज कैसे सुधरेगा, परमात्मा का मिशन सफल कैसे होगा। हम इन चीजों में सहयोग करना बंद करेंगे, हम इन परंपराओं से दूर हटेंगे, तभी तो परमात्मा के दूसरे बच्चे सोचने पे मजबूर होंगे, तभी तो ये परंपराएं छूटेंगी। अब एक बात बताओ, जैसे गुरुजी ने कहा कि भाई हमने चमड़े से बनी कोई भी वस्तु का यूज नहीं करना, क्योंकि चमड़ा जो है जीवित जानवरों की खाल को मतलब उतारा जाता है, फिर उससे बनाया जाता है, जीव हत्या होती है। तो गुरुदेव ने बताया कि जब तक हम उनको पहनना नहीं छोड़ेंगे तब तक लोग उनको बनाना कैसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार बहन जी, ये जो फालतू की जो परंपराएं हैं, ये सिर के ऊपर बोझ है। अरे भैया, ये सिर के ऊपर बोझ है। तो जब तक हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे, इनमें सहयोग देना नहीं छोड़ेंगे, तो बहन बताइए, ये फालतू की परंपराएं समाज से निकलेंगे कैसे। और जैसे जी घरा वगैरह चला जाओ तो जैसे सूट साट देव जी, ये भी लेने हैं कि नहीं नहीं लेने? बहन, देखो ये बिल्कुल नहीं लेनी हमने, ये बिल्कुल बहन जी मना करना पड़ेगा। ये संघर्ष, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हमने संघर्ष करना पड़ेगा। और बहन, आपने केवल एक बार संघर्ष करने की जरूरत है। आप किसी एक रिश्तेदार के यहाँ पे एक बार थोड़ा सा दिल टाइट करके परमात्मा के आशीर्वाद से आप उनको मना कर दीजिए। बाकी रिश्तेदारों में अपने आप चर्चा हो जाएगी, कोई आपको उस चीज के लिए बाध्य करेगा ही नहीं। तो हिम्मत तो बहन एक बार अपने को करनी पड़ेगी, आज कर लो चाहे कल कर लो। थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा बहन। अब वही बात है, हम डॉक्टर के पास गए, हमें कोई रोग है, अब डॉक्टर ने कह दिया भैया तुझे ये चीज नहीं खानी, तुझे खट्टा नहीं खाना, तुझे मीठा नहीं खाना। बहन, अब हमें अच्छे से पता है, रिश्तेदार चाहे कोई कितना प्यारा हो, अगर वो जबरदस्ती अगर रसगुल्ला अगर हमें मुंह में देगा ना, तो भी हम उसको मना कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि मुझे रोग है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, खाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो जब हम एक शरीर के लिए इतना चिंतित हैं, तो बहन जी हमें आत्म कल्याण के लिए तो कितना चिंतित होना पड़ेगा। ठीक जी। और एक और ये पूछना चाहती जी, जैसे ये जो हमारा घर वाला था ना जी, जैसे बीमा वगैरह करवा रखा था ये एक लड़की का जी, जी, तो जैसे वो एक्सपायर हो गया जी, तो फिर उन बीमा वाला ना जी जो करे एक किस्त भरी सरू सरू वाली जी, जो कर मारा दौरा ले गए थे जी, और 2 किस्त वो ले गए, जो कर मारा दौरा तो ले गए वक्त जी, और लेकिन उन वो किस्त भरी को ना जी। अच्छा, ये मामून पर दूं से वो ये पीछे तो उन पर लेवांगे भगत जी, मारा घर जा रहे हैं, हमने ब्याज रुपये वो कर रखे जी, तो हम ब्याज रुपये लेवा जी, नू की नू माम जितनी मारी पूंजी हवाले। देखो बहन, इबुने वो तो भरिया नहीं जी, मामने बीमा तो कुछ मिले को नहीं जी।
नहीं तो आप उस बीमा कंपनी से लोगे या फिर जो बीच में जो एजेंट था आप उससे लोगे? ये एज बीमा कंपनी का ऊपर तो वो तो क्लेम है जी, वो एक कर दूसरा वो करवा होगा जी। जो ये एजेंट थे जी जो घर तक पीछे लेकर गए थे ना जी, न 2 किस्त भरी को नहीं जी, अपना अपना दौरा रख गए जी। हाँ तो वो तो आप उसको एजेंट को फोन करो, उनको भैया हमने तो पैसा तुम्हें दिया है, हमें तो हमारा पैसा दो जी। ये इससे बात बदली तो वो हो रहा जी, वो 2 एजेंट है जी, वो उसका नाम ले दे है और वो उसका नाम ले दे है जी। देखो बहन, अगर कितने पैसे हैं? कितने 28,714 रुपया की थी 1 साल की किस्त जी। अच्छा 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 अच्छा। पिछले साल भी ले गया था जी, उसका पिछले साल भी ले गया था जी। देखो बहन, अगर नहीं भरी जी, हमने भी इंक्वायरी करवाई ना जी, भाई हमारा यू क्लेम क्यों नहीं पास हो रहा, तो पता चलिया भाई किस्तें नहीं भर रखी, एक किस्त भर रखी है शुरू की बीमा बना जब की जी। अब देखो बहन, वही है फालतू में, अब हम उनके ऊपर मुकदमा करेंगे, फिर हम टेंशन में वो टेंशन में। तो देखो, अगर प्यार प्रेम से पैसे निकल जाएं तो आप उनसे निकलवा लो। ठीक है। जितना भी दे उतना ले लो बहन, जितना अपने भाग्य में है ना उतना परमात्मा अपने को दिलवा देगा। और अगर नहीं निकलता तो बहन फिर अपनी छाती को थोड़ा सा टाइट कर लो, छोड़ दो, सोचो हमने कुछ किया ही नहीं था बहन। लेकिन कोशिश करो जितना निकल जाए उतना निकलवाओ। मुकदमेबाजी नहीं करनी है हमने किसी भी प्रकार की ना। ठीक है जी। और एक ये जो करे यू है ना जी, यू क्लेम वगैरह का यू करे, एक न्यू बोलिया भाई मैं थारा क्लेम पास करवा दूंगा, लेकिन मेरा लगत कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं करना, चाहे हो ना हो। हमने रिश्वत ना लेनी है ना देनी है बहन, बिल्कुल भी। ये उल्टे काम तो हमने बिल्कुल भी नहीं करने, 1% भी। ठीक है भाई, जब हमें पता है कि जब हमारी किस्त भरी नहीं तो कंपनी कहाँ से क्लेम पास कर देगी, और कंपनी में यदि कोई क्लेम पास करवा रहा है तो फिर वो तो ले दे के करवाएगा, ले दे के करवाएगा, तो फिर हमारे बहन वो कर्म बिगड़ेंगे फिर वहां पे। जी भाई। हाँ, जो आ जाए प्यार प्रेम से वो ठीक है, जो नहीं आ जाए बहन छोड़ दो, परमात्मा पे विश्वास रखो। ये तो है नहीं कोई भाई 28,000 के पीछे हमारा कोई जीवन चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन कोशिश करो उनको बोल के कि भैया देखो ये बेईमानी ठीक नहीं है, ये परमात्मा के घर में आपको भोगना पड़ेगा, और हमारे पैसे जो है प्यार प्रेम से आप दे दो। थोड़ा सा भय आप उसको दिखा सकते हो कि भैया फिर मैं मुकदमा करूंगी, फिर मैं थाने में जाऊंगी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मेरा जो पैसा है वो मुझे लौटा दो, है ना। आप इस तरीके से आप अपने पैसे निकलवा लो। क्योंकि देखो बहन, परमात्मा ने बताया कि मालिक ने एक कहानी बताई थी कि एक सांप था, सांप ने किसी संत से उपदेश ले लिया, और संत ने उसको कहा कि देख भाई अब किसी को नाजायज परेशान नहीं करेगा, किसी को नहीं डसेगा, ध्यान रखना। बोले जी ठीक है, बिल्कुल नहीं डसूंगा जी। अब वो सांप ने डसना छोड़ दिया तो लोगों को मालूम पड़ गया भाई सांप ने तो काटना छोड़ दिया, सांप ने काटना छोड़ दिया। तो बच्चे भी उससे नहीं डरते, कोई नहीं डरता। लोगों ने उसके मार मार के पत्थर उसको अधमरा कर दिया बेचारे को। साल भर बाद में वो संत उधर से गुजर रहा था, और वो सांप बेचारा आधा बिल के बाहर आधा बिल के अंदर बेचारा अपना राम का नाम जप रहा था। तो संत ने उसको देख कर कहा, अरे भगत तेरे ये क्या हो गया भाई? बोले महाराज क्या करूं, आपने जो मुझे बात कही थी, आपने जो मुझे उपदेश दिया था, मैं तो उसकी पालना कर रहा था। आपने कहा था भाई तुझे कोई परेशान करे तो किसी को डसना मत। तो उस संत ने कहा, अरे बावड़े मैंने ये कहा था कि किसी को डसना मत, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि जो मतलब की फुकार भी मत मारना। अरे भाई उसको डराने के लिए धमकाने के लिए थोड़ी सी मतलब की फन उठा के फुकार तो मार देता, ताकि उसको थोड़ा सा जो मतलब की भय बना रहता। अब तू बिल्कुल ही भगत बन गया सारा ही, तो लोगों ने फिर तेरा नाजायज फायदा उठा लिया। तो बहन हमने जो है थोड़ा बहुत हमने इस तरीके से, ठीक है, हम कोई किसी का मतलब की बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि ये समाज है बहन, ये समाज इतना बिगड़ा हुआ है, ये बिना भय के मानता नहीं है। तो थोड़ा बहुत हम इस प्रकार से एक मतलब डराने के तौर पे, हमारा मकसद उसका कुछ गलत करना नहीं है, ना हम उसका कुछ गलत करेंगे, लेकिन अपना पैसा निकलवाने के लिए थोड़ा सा हम उसको प्रशासन का, न्याय का, कानून का भय हम उसको दिखा सकते हैं। हो सकता है उस भय के चलते वो हमारे को हमारा पैसा वापस लौटा दे। ठीक है बहन? ठीक है। हाँ, सच्चाई बहन जी, सच्चाई।